नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा देश के सेकुलर कुत्ते और गद्दारों के बारे में, जो अपने आप को बाबर, औरंगजेब या मुगल की औलाद मानते हैं। इनडायरेक्टली चोर, गुंडे और लूटपाट करने वाले की औलाद। क्योंकि बाबर, औरंगजेब और मुगल कौन थे? देश के लुटेरे ही थे, जिन्होंने देश को लूटा और कुछ नहीं दिया। लूट के अपनी बेगम के लिए ताजमहल बना दिया, अय्याशियों के लिए, और उसको हमने नाम दे दिया, प्यार का नाम है ताजमहल। अरे घंटा प्यार का नाम है, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी चीज। एक डिस्प्यूटेड बात चल रही है राम के मंदिर के लिए, यानी कि जहां रामलला पैदा हुए वहां मंदिर बनाने के लिए। मुसलमानों के पास हज है, यात्रा करने के लिए, तीर्थ के नाम पे वो हज जाते हैं जहां मोहम्मद पैदा हुए। क्रिश्चियन के लिए जहाँ ईसा मसीह पैदा हुए वहाँ यरूशलेम है उनकी जगह जाने के लिए। हिंदू के लिए कौन सी जगह है? अगर बोल रहे हैं यहाँ अयोध्या में राम पैदा हुए, ज़मीन दे दो, लेकिन सेकुलर कुत्तों के कारण अभी तक उस पर विवाद ही चल रहा था। अब सेकुलर कुत्ते और देश के गद्दार एक साथ मिलकर बोलते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मंजूर है, जो डिसीजन आएगा, हमें भारत के संविधान पे यकीन है। और फिर डिसीजन आया कि ये जगह रामलला की है, यहाँ राम मंदिर बनने दो। तो अब यही सेकुलर कुत्ते और देश के गद्दार क्या बोल रहे हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, वहाँ बाबरी मस्जिद रहेगी, और मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है आज, तो कल मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी। ये देश के गद्दार हमेशा दंगे फसाद ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा लड़ाई हो। तो सबसे पहले अगर ये बाबर की औलाद मानते हैं ना अपने आप को, तो इनको यहाँ भारत में नहीं, इनको ना अफगान और अरब भी छोड़ के आओ। भाई जाओ यहाँ से यार, नहीं चाहिए बाबर की औलाद, हिंदुस्तान की औलाद चाहिए यहाँ, जो हिंदुस्तान में रहने लायक हिंदुस्तान के लोग हैं। तुम जैसे बाबर की और मुगल की औलाद नहीं चाहिए इस देश में। अंग्रेजों ने लूटा को ये तो बोलते नहीं कि मैं अंग्रेज की औलाद हूँ, पर प्राउडली बोल रहे हो कि हाँ बाबर और मुगल की औलाद है। चोर की औलाद बोला ना अपने आप को। अब देखो आगे वीडियो। शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ किया है, वो बहुत बुरा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो कहा है कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरात से लेकर अर्श मौला तक, यानी आसमान तक मस्जिद होती है, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे, जो मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। अब मंदिर भूमि पूजन से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हागिया सोफिया का उदाहरण देकर कहा बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी है। हागिया सोफिया म्यूजियम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे एक बार फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहाँ 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं, और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक। तो ये दलाली कुत्ते, बाबर की औलाद, इमाम एसोसिएशन वाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अब क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ गलत किया है। डिसीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। और यही कुत्ते पहले क्या बोलते थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, वर्डिक्ट होगा, हमें मंजूर होगा, हम वही मानेंगे जो भारत का संविधान हमें बताएगा करने के लिए, जो डिसीजन आएगा हमें सबको मंजूर है। अब लोगों में लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए, मारकाट मचाने के लिए, हमारे देश की छवि खराब करने के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जब देश के तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार हो रहा है? तुम तो अपने आप को बाबर की औलाद मान रहे हो। पूछो बाबर को जाके अफगानिस्तान में, देखो वहां तुम्हारा मिलेगा दादा परदादा। तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां
को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईद को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहदरी। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूँ तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा। ये गद्दार अपनी औलादों को सिखाते हैं मार काट करना, दंगे प्रसाद करना, और अपनी औलादों को मार काट और दंगे करना ही सिखाना। और हम अपनी औलादों को सिखाते हैं प्यार से रहना, तरक्की करना और देश का नाम रोशन करना है। तो ऐसी भाई बताते हैं कि उनके बाप दादा औरंगजेब थे। ये मुगलों की औलादें कहती हैं कि इनके बाप मुगलों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मुगल बादशाह नहीं थे, विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर रखा, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की। हिंदुस्तान को चार मीनार बनाकर दिया है, लाल किला बनाकर दिया है, मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिदें बनवाई हैं। ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए क्या बनवाया? हिंदुस्तान का इतिहास 800 साल पुराना नहीं है, हजारों हजारों साल पुराना है। ये राम की धरती है, राम का देश है, राम का हिंदुस्तान है। अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, हर तरफ आज भी मस्जिदें दिखाई देती हैं। मुसलमानों को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं है। यह हिंदुओं की उदारवादी विचारधारा है। लेकिन क्या मक्के में कोई हिंदू जा सकता है? क्या मक्के में कोई मंदिर बनाया जा सकता है? यह मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से दहशत में है। तो वसीम रिजवी को